बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। रात के 12 बजते हुए भाई की रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं। पुलिस थाना मुरार गवालियर। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी अभी जो तस्वीरें देखी हैं, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर से तस्वीरें सामने आई हैं। इनके बारे में मैं डिटेल से आपको जानकारी दूंगा कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। दरअसल जो कंधा पकड़ के चल रहे हैं वो इंडियन आर्मी के सर्विंग एनसीओ हैं। उनके साथ एक रेस्टोरेंट में मारपीट की गई और पूरी रात जब वो शिकायत लेकर थाने पहुंचे अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, तो ग्वालियर की पुलिस ने पूरी रात उन्हें थाने में बैठा कर रखा। वो भी उस वक्त जब उनका एक शोल्डर फ्रैक्चर हो चुका था मारपीट में। उसका एक्सरे भी मैं आपको साथ में दिखा रहा हूं। ना जाने इस देश में क्या हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि फौजियों को पीटने का कंपटीशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक हम चले जाएं, हर स्टेट में फौजियों को टारगेट किया जा रहा है, वो भी सर्विंग सोल्जर को टारगेट किया जा रहा है। और ना तो हमारे देश के गृह मंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार हैं और ना ही रक्षा मंत्री और ना ही प्रधानमंत्री। मेरठ में हमने देखा टोल प्लाजा वालों ने फौजी के साथ क्या किया। उसके बाद अलीगढ़ में हमने देखा और अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी हम कुछ ऐसी ही तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन ये पूरी घटना है क्या दोस्तों, डिटेल से समझ लेते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने तमाम वेबसाइट को खंगालने की कोशिश की, चाहे वो इंग्लिश की हैं चाहे हिंदी की हैं, लेकिन मुझे ये खबर कहीं पर नहीं मिली। लेकिन 2 इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स की तरफ से इस खबर को ट्वीट किया गया है। पहले हैं कर्नल अमित कुमार। सर को तो बहुत अच्छे से आप पहचानते होंगे। कर्नल अमित कुमार ने जो है एक ट्वीट किया है और जहां पे उन्होंने कहा है कि नाइक राजकुमार सर्विंग नॉन कमीशन्ड ऑफिसर यानी कि एनसीओ, जो कि भारतीय सेना का हिस्सा है, सर्विंग है, वो छुट्टी पर आए हुए थे ग्वालियर में और इसी बीच वो अपने बच्चों के साथ रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए कि चलिए बच्चों के साथ खाना खाया जाए, डिनर किया जाए। इसी बीच वहाँ पर कुछ लोकल गुंडे आते हैं और वो कहते हैं कि आप, यानी कि नाइक राजकुमार को कहते हैं कि आप जाइए, हमारे लिए खाना लाइए और हमारे लिए ड्रिंक्स का बंदोबस्त करिए। इसके बाद नाइक राजकुमार मना कर देते हैं और वो दोनों ही गुंडे नाइक राजकुमार के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं और उनके साथ इतनी झड़प नाइक राजकुमार सर की होती है कि उनके शोल्डर में फ्रैक्चर आ जाता है, जो आप अपनी तस्वीरों में भी देख रहे हैं। अलावा एक और जो रिटायर्ड मेजर हैं, मेजर डीपी सिंह सर, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है। मेजर डीपी सिंह सर ने कहा है कि दिस इंसिडेंट is of Thana Murar of Gwalior Police. Please see the X-ray of a law-abiding citizen and the serving soldier of #ADGPI. Police made him and his family sit in a police station whole night, following delay tactics to avoid the FIR. Gritty soldiers, despite pain and his family did not leave and made sure that FIR is lodged. But it been 9 days and no action taken. Goons must be troubling someone else now. Raising the issue with you so that you get the respect of soldiers' family back and more so respect of yourself and your organizations.
तो ये मेजर डीपी सिंह सर की तरफ से ट्वीट किया गया है। तो ये आप खुद समझ सकते हैं कि देखिए 8 दिन हो चुके हैं, एफआईआर भी लिखी गई, पूरी रात फौजी की फैमिली को बैठा के रखा गया, फौजी को बैठा के रखा गया। फाइनली एफआईआर लिखने के बाद भी 8 से 9 दिन तक अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा इससे पहले भी कई इंसिडेंट इस प्रकार के हो चुके हैं जहां पर भारतीय सेना के जवानों को टारगेट किया गया है। केरला की बात कर लें, उड़ी की बात कर लें, हाल ही में मेरठ की बात कर लें, अलीगढ़ की बात कर लें, बिहार से ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, हरियाणा से ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जम्मू कश्मीर से ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अफसर हों, जेसीओ हों या फिर जवान हों, ऐसा लगता है कि हम लोग जो हैं सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए इज्जत देने के लिए बने हैं और बाकी दिन जो है जिसका दिल करता है वही हाथ उठाकर चला जाता है। और बड़ी बात कि खाकी भी हमारा जब मामला आता है तो चुप्पी साध लेती है। और जीता जाता उदाहरण पंजाब के पटियाला का है, जहां पर कर्नल पुष्पिंदर सर के साथ मारपीट हुई और एसआईटी दो एसआईटी ने जो है पूरे मामले को दबाने की कोशिश की और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को पूरा मामला सीबीआई को सौंपना पड़ा। तो ये हालांकि अभी तक और वीडियो का हम इंतजार कर रहे हैं कि कुछ और वीडियो आए ताकि हम पिक्चर को और क्लियर कर सकें। ये शुरुआती इंफॉर्मेशन है, हाल ही में 1 घंटा पहले दोनों ऑफिसर्स की तरफ से ये ट्वीट किए गए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कम से कम ग्वालियर पुलिस एक्शन में आए और जो हमारे एनसीओ के साथ मारपीट की गई है उन दोनों गुंडों को तलाशा जाए और उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए। तो आप वीडियो को लेकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। रात के 12 बजते हुए भाई की रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं। पुलिस थाना मुरार ग्वालियर। तीन चार घंटा बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। रात के 12 बजते हुए भाई की रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं। पुलिस थाना मुरार ग्वालियर। तीन चार घंटा बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे।